कभी किसी ने नहीं बताया था कि खुशी के दिन भी आंखें नम हो सकती हैं। आज घर में रोशनी है, शहनाइयाँ गूंज रही हैं, पर किसी को नहीं दिख रहा। आंगन के उस कोने में खड़ा एक पिता चुपचाप सब देख रहा है। सुबह से ही लोग आ जा रहे हैं। हंसी, ठिठोली, गीत, हर तरफ रौनक है। पर दीपक सिंह के दिल में अजीब सन्नाटा है। बेटी की शादी है, वही बेटी जो जब छोटी थी तो उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखी थी। आज वो उंगली किसी और की हथेली में थमने वाली है। दीपक हर छोटी चीज खुद देख रहा था। फूलों की सजावट, मेहमानों की चाय, मंडप की लाइटें, सब पर उसकी नजर थी। लोग कहते, वाह जी, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, इतनी सुंदर बेटी मिली। वो बस मुस्कुरा देता, पर अंदर से जैसे कोई हर मुस्कान के साथ कुछ खींच ले जा रहा था। कमरे में साक्षी, उसकी बेटी, लाल जोड़े में बैठी थी। चेहरे पर सजे आंसू और मुस्कान का अजीब मेल था। दीपक धीरे से कमरे में गया, बेटी को देखा तो पल भर को यादें झरने की तरह बह निकलीं। पहली बार स्कूल भेजना, पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार रात में डरकर उसके पास आकर सो जाना। आज वही साक्षी दुल्हन बनी बैठी थी। पापा, साक्षी ने धीरे से कहा, इतनी चुप्पी क्यों? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रहा हूं, जब तू नहीं रहेगी तो ये घर कितना खाली लगेगा। साक्षी हंसते हुए बोली, पापा, मैं रोज फोन करूंगी। दीपक ने उसकी बात काटी, फोन से घर नहीं भरते साक्षी, घर आवाजों से, हंसी से, तेरे कदमों की आहट से भरता है। थोड़ी देर बाद बारात आई। ढोल की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। साक्षी की माँ आंचल से आंसू पोंछ रही थी। रिश्तेदार नाच रहे थे। दीपक बस एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, जैसे कोई किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंच गया हो। फेरे शुरू हुए। मंत्रों की गूंज के बीच दीपक के दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई थी। हर फेरे के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन का एक हिस्सा धीरे धीरे दूर जा रहा है। जब पंडित ने कहा, अब कन्यादान का समय है, दीपक के हाथ कांप गए। उसने बेटी का हाथ उठाया, वर के हाथ पर रखा, और अंदर से कुछ टूट गया। वो पल शायद हर पिता के जीवन का सबसे कठिन पल होता है, जब वो देता है जिसे उसने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। शादी खत्म हुई। साक्षी कार में बैठी, आंसू थम ही नहीं रहे थे। दीपक पास आया, सिर पर हाथ रखा। रो मत बेटा, तेरे आंसू मेरी हिम्मत तोड़ देंगे। साक्षी ने कहा, पापा, एक बार गले लग जाऊं? दीपक ने कसकर गले लगाया। उस पल दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की धड़कनों में सब कह दिया। जैसे ही गाड़ी चली, दीपक की आंखों से वो आंसू निकल आए जो वो पूरा दिन रोक रहा था। लोगों ने कहा, दीपक जी, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, आपको गर्व होना चाहिए। वो बोला, हाँ, बहुत गर्व है, बस अब घर थोड़ा खाली लगेगा। रात को जब सब चले गए, दीपक अकेला बैठा साक्षी के कमरे में गया। बिस्तर पर पड़ा गुड़िया का खिलौना, अलमारी में रखी उसकी पुरानी किताबें, और दीवार पर टंगी एक तस्वीर साक्षी की बचपन की, जहां वो उनके कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दीपक ने तस्वीर को देखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, तू जहां भी रहे साक्षी, खुश रहना, क्योंकि तेरी हंसी ही मेरी जिंदगी का सुकून है। बाहर हल्की हवा चली, जैसे किसी ने पिता के आंसू धीरे से पोंछ दिए हों। घर अब शांत था, पर उस शांति में भी एक आवाज गूंज रही थी, बेटी की हंसी की, जो कभी इस घर की जान हुआ करती थी।